आज सभी लोगों के लिए जो प्रसंग उपस्थित हुआ है, उस प्रसंग में सभी के अंदर अपनी अपनी स्मृतियाँ उभर कर के आती हैं उन साधकों के साथ में जिनके साथ उन्होंने अपने जीवन के कुछ क्षण गुजारे हैं। हमने भी ब्रह्मचारी अवस्था में उनके दर्शन किए थे जब वह कन्नौज में आए थे और कन्नौज में उनका कुछ प्रवास हुआ था। उनके निकटता से हमने उनको देखा, उनकी साधना को देखा। जो लोग उन्हें जितना बाहर से जानते हैं कि वो सराक उद्धारक थे, शाकाहार के प्रवर्तक थे, उससे ज़्यादा हम उन्हें भीतर से जानते हैं। और बाहर से जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना भीतर से जानना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कि हम उनको एक साधक के रूप में देखते, और ऐसी साधना जो मैंने सबसे पहले उन्हीं के पास में देखी। आचार्य गुरुदेव के पास तो मैं बाद में पहुंचा था, पहले मैंने उन्हीं को देखा था कि जो रात में भी बहुत कम सोते थे और जो किसी भी तरह की अन्य जो चटाई आदि होती हैं उसका भी वो उपयोग नहीं करते थे। एक साधक के रूप में मेरे ऊपर अगर छवि सबसे पहले किसी साधु की पड़ी थी तो उन्हीं की पड़ी थी। आप लोगों के लिए बाहरी बातों का बहुत महत्व होता है, लेकिन मैंने उनको जब देखा था, उनके पास बैठा था, कुछ मैंने उनसे बातचीत भी की थी, उस समय उनकी एक छवि रहती थी कि वो बहुत अच्छे साधक हैं और बहुत अच्छा न्याय का ज्ञान रखते हैं। दर्शन और न्याय के शास्त्रों में उनको पढ़ने में बहुत रुचि रहती थी। और उस बिहार के होने के बाद फिर जब हम कुछ दिनों बाद आचार्य गुरुदेव के पास में पहुँचे, जब हमको उस संग में भी आचार्य महाराज के मुख से उनके बारे में सुनने को मिला, और वह प्रसंग सुनने को मिला कि जब सोनागिरी में आचार्य महाराज ने दीक्षा देने का भाव किया था, उसी समय पर उनकी भी दीक्षा हुई, और वो प्रसंग हमने आचार्य महाराज के मुख से सुना। तब मुझे लगा कि कुछ साधक ऐसे भी हैं जो भले ही कहीं पर भी किसी भी गुरु से दीक्षा लिए हों, लेकिन उनके अंदर भी आचार्य गुरुदेव की जो साधना है, उस साधना का ही वो प्रभाव है जो हमें देखने को मिल रहा था। जिस तरह से आचार्य गुरुदेव को साधना के रूप में जाना जाता है, साधना के माध्यम से जाना जाता है, चर्या के माध्यम से जाना जाता है, एक समय था जब उन्हें भी उसी रूप में जाना जाता था। जब हम इधर बिहार करते हुए दिल्ली की तरफ आए और इधर यूपी की तरफ आए, तो उस समय पर हमारे साथ एक बड़ी दिक्कत थी कि आचार्य महाराज के संग के कोई साधु इधर पहले इतना नहीं रहे, और इस तरह की चर्या यहाँ पर कभी पलने की कभी संभावना नहीं रही। तो जगह जगह जंगल का स्थान मिलना, कुएं की व्यवस्थाएं होना, ये एक बड़ी कठिन सी समस्या थी। लेकिन जैसे जैसे हम दिल्ली में पहुँचते गए, लोग हमें मिलते गए, तो लोगों ने हमें बताया कि महाराज यहाँ पर और तो कोई ऐसा नहीं है जिस तरह की आपकी चर्या है। एक साधु वही हैं जिनका नाम आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज है, जो बिल्कुल आप जैसी ही चर्या करते हैं। तब हमें थोड़ा सा साहस आया कि चलो यहाँ पर हमारा भी सब तरह का जो हमारी चर्या है वो बन जाएगी। और जगह जगह पर जब हम शहरों में गए, अलग अलग स्थानों पर गए, तो वहाँ पर हमें एक ये बहुत बड़ा सहारा रहता था कि जहाँ पर आचार्य ज्ञान सागर जी गए हैं तो माने वहाँ पर ये सब व्यवस्थाएं अपने आप हैं। और इस तरह से हमने ये देखा कि इन क्षेत्रों में भी, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, इन जगहों पर भी जिन्होंने अपनी चर्या का निर्वाह किया, एक ऐसे साधु का नाम सुनने में आता है इधर, जहाँ पर कि वो हमेशा जंगल के लिए जाते थे, कुएं के पानी का ही उपयोग करते, रात्रि में किसी भी तरह का कोई भी बोलचाल नहीं करते, और इस तरह से जो अपनी साधना जो बना कर के रखे वो सब
वही साधना है जो उन्होंने आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज से सीखी। वो उनके पास में भी रहे और इस मायने में आप देखें तो वह साधना उनकी भी और उनके भी जो गुरु थे, जो आचार्य सुमति सागर जी महाराज थे, उनके जो भाई थे वो सन्मति सागर महाराज थे। ये सब आचार्य गुरुदेव के परिचय में रहे हैं और ये सब एक ही परंपरा के लोग हैं। अगर आप परंपरा के अनुसार देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा ये सभी एक ही अच्छी शुद्ध परंपरा के लोग हैं, जिनके माध्यम से जैन धर्म की परंपरा आगे बढ़ रही है। और वह परंपरा के माध्यम से ही अगर हम उनके गुणों को कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हम ये ध्यान में रखें कि हमेशा हमारे अंदर जो शुद्ध बातें हैं, सही बातें हैं, उन्हीं को बढ़ाने का हमारे मन में भाव होना चाहिए। आप लोगों की जो भी भावनाएं हैं वो भावनाएं अपने आप दिखाई दे रही हैं और उन भावनाओं की अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का एक बहुत बड़ा आपके अंदर से वो भावनाएं निकल भी नहीं पा रही हैं, तो भी हम इतना कहना चाहेंगे कि आप अपने अंदर उन भावनाओं को इस तरह से समायोजित करें कि कोई भी साधक है, जिस साधक ने अपने जीवन में हमेशा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना की है और उस साधक का एक बार भी आपको दर्शन हुआ हो, एक बार भी आपको उसके आहार का लाभ मिला हो, एक बार भी आपके लिए उसका आशीर्वाद मिला हो, तो आप ये मान के चलना कि आपका भाग्य उसके माध्यम से खुल चुका है और इसके लिए आपको हमेशा अपने भाग्य को सराहना है। यही चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। हमें अपने सौभाग्य को इस रूप में देखना चाहिए कि हमारे सामने कितने साधक आते हैं और हम कितने साधकों का आशीर्वाद पाते हैं, और उन साधकों में जो साधक हमारे बीच में रहते रहते अचानक से चले जाते हैं, उसके लिए धक्का सभी को लगता है। जितना आपको लगता है उससे ज़्यादा कहीं हम लोगों को लगता है, क्योंकि आप उस चीज़ को इतना नहीं समझते जितना हम लोग समझते हैं। जिस संस्कृति का निर्वाह, जिस परंपरा का निर्वाह, जिस चर्या का निर्वाह करने वाले साधक आज दिखते नहीं, वो साधक जो हमारे ही बड़े भाई हैं, वो अगर हमसे कभी दूर होते हैं या इस तरह से उनकी संख्या में कमी आती है, तो हम लोगों को उसका जितना दुख होता है या भीतर से उसकी जो पीड़ा होती है, वो ऐसा लगता है कि इन घटनाओं को देख करके मैं कभी एक बात सुना करता था कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेता है। जो बात सुना करता था वो बात कभी ऐसे ही लोगों के साथ घटती है और ऐसे लोगों को देख करके लगता है कि जो लोग ज़मीन पर अच्छे ढंग से चलते हैं, जीवों की रक्षा करते हुए चलते हैं, दया के भाव से रहते हैं, रत्नत्रय की आराधना करते रहते हैं, उनके लिए भी शायद स्वर्ग में बहुत ज़्यादा चाहत होती है, इसलिए वो समय से पहले हमको छोड़ करके चले जाते हैं और इसलिए वो जल्दी से इस ज़मीन पर अपने कदम उठा करके उस स्वर्ग की ओर अपना प्रस्थान कर जाते हैं। यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये संसार में हमेशा इस तरह की स्थितियां बनी रहती हैं, लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ सीखते रहें। इन प्रसंगों से भी हम ये सीखें कि देखो, जीवन का कोई भी ठिकाना नहीं है। ये बातें भले ही किसी एक सामान्य व्यक्ति के साथ घट जाती हों तो हम इतना महत्व नहीं दे पाते, लेकिन जब हम किसी साधक के साथ देखते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा भी कभी इस तरीके का कोई आयु कर्म का बंध हो सकता है कि जो हम बैठे बैठे हम भी कहीं ना कहीं लुढ़क जाएं। समझ आ रहा है? बैठे बैठे हमारा भी देवलोक गमन हो जाए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। ज़्यादातर साधक अपनी आयु के अंत में अपनी संलेखना की तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ आयु कर्म इस तरीके के भी बंधे हुए होते हैं जो किसी को पता नहीं पड़ते। हृष्ट पुष्ट हैं, स्वस्थ हैं, सब तरीके से अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं, लेकिन अचानक से वो आयु कर्म का समापन हो जाता है तो वह सबके लिए दुखदाई होता है। हम आप सभी लोगों के लिए ये भावना करते हैं कि जिन्होंने भी उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य को प्राप्त किया है, जिन्होंने भी उनके निकट सानिध्य में रहकर के जो भी उनसे आशीर्वाद लिया है, उनके वात्सल्य को पाया है,
वह सब उसको अपनी स्मृति पटल पर, अपने हृदय पर इस तरह से अंकित रखें कि आगे आपके लिए भी जब कभी यहाँ से प्रस्थान हो तो आपको भी वह स्वर्ग में मिले और आप भी उनके उस वात्सल्य को फिर से प्राप्त करें। और इस तरह की विनयांजलि उनके प्रति अर्पित करते हुए मैं भी उनके जैसे गुणों की प्राप्ति करने की भावना करता हूँ। बोलो महावीर भगवान की।